नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्या करें और क्या ना करें, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मार्च महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस महीने में आने वाले हैं। महीने की शुरुआत बड़े ही शुभ दिन से होगी, यानी कि 1 मार्च को भगवान भोलेनाथ का त्योहार, बड़ा पावन त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। शिवरात्रि की पूजा अर्चना से हम अपने जीवन में आने वाले बहुत सारे दुखों की शांति कर सकते हैं। शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपायों की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप सर्च करके अपनी समस्या अनुसार कोई भी उपाय जो आपको लगता है कि इससे मेरी समस्या सॉल्व हो सकती है, वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 1 मार्च के बाद महाशिवरात्रि के बाद में 3 मार्च को फागुन मास शुक्ल पक्ष की का आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में 10 मार्च को दुर्गा अष्टमी यानी कि मासिक अष्टमी मनाई जाएगी। साथ ही साथ इस दिन से होलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों में रोक लग जाती है। 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, होलिका की पूजा की जाएगी। उसके बाद में 18 मार्च को रंगों का पर्व दुल्हनी मनाया जाएगा। 25 मार्च को माँ शीतला अष्टमी के रूप में पूजा की जाएगी और साथ ही साथ इस दिन को बसोड़े के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की दृष्टि से क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर इस माह में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव इस महीने में 15 मार्च को यानी कि बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ गोचर करेंगे मीन राशि में, जो अब तक की कुंभ राशि में विराजमान है। मंगल मकर में ही रहेंगे पूरे माह। बुध देव 6 मार्च को कुंभ राशि में आएंगे और 24 मार्च को यहां से निकलकर प्रवेश करेंगे मीन राशि में, जो इनकी नीच राशि मानी जाती है। उसके बाद में शुक्र मकर राशि में पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। लगभग 31 मार्च सुबह 8:39 पर ये गोचर करेंगे मकर राशि के अंदर। तो ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति इस माह। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐसे ओवरऑल गोचर की, ग्रहों की, भावों की, तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब इसी को थोड़ा इजीएस्ट वे में लेकर जाते हैं और बात करते हैं आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि धनु लगन के जो स्वामी माने जाते हैं वो आपकी देह के मालिक यानी कि आपकी पर्सनालिटी के मालिक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बातों में बड़प्पन भी बनाते हैं। तो आपके लगन के स्वामी इस समय गोचर करेंगे 3रे भाव के अंदर। हालांकि इतना बुरा नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां भाव हम शुभ भाव नहीं मानते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जहां भी बैठते हैं वहां शुभता प्रदान करते हैं। तो यहां बैठकर कहीं ना कहीं आपके मित्रों, संबंधियों और मेजॉरिटी को बढ़ा देगा। साथ में सूर्य देव का होना, तो यानी कि ये जो मित्र संबंधी और बढ़ेंगे, ये कहाँ के बढ़ेंगे, आपके ऑफिशियल लाइफ में आपके मित्र संबंधी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत पुराने लोग भी आपको इस टाइम पीरियड के अंदर मिल सकते हैं। दूसरे भाव की बात करें तो यानी कि आपके कुटुंब के, आपके परिवार के, आपके धन संचय के भाव के अंदर 4 ग्रहों का विराजमान होना, जहां मंगल उच्च के हैं, यानी कि आपके परिवार का सुख, मांगलिक कार्यों का सुख मंगल से देखा जाता है। और मंगल उच्च होकर आपके परिवार के स्थान के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपके परिवार का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपकी बात मानी भी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर शनि शश योग भी बना रहे हैं। तो धन संचय के भाव में शनि का शश योग बनना कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को, जिन लोगों ने किसी प्रकार के बॉन्ड्स ले रखे हैं या फिर वो किसी प्रकार की डीमेट में काम करते हैं, किसी प्रकार की ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो वो यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी।
अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव के, यानी कि जहां पर हमने बताया कि देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वहीं पर सूर्य का भी विराजमान होना और कहीं ना कहीं आपके नवम भाव पर दृष्टि देना, नवम के स्वामी का नवम भाव पर दृष्टि देना, यानी कि अपने आप में एक शुभ संकेत है। नवम भाव से कहीं ना कहीं हम पिता को भी देखते हैं, तो पिता का मालिक, आपके बॉस का मालिक स्वयं सूर्यदेव विराजमान है तीसरे घर में और अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो यानी कि पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा हो सकता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अगर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं और वो बिजनेस किसी प्रकार के ऊन से जुड़े हुए काम से है या फिर किसी प्रकार का अनाज का कार्य करते हैं, दवाइयों का कार्य करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 तारीख तक आपके जितने भी रुके हुए काम थे उनको निपटा लीजिए, टाइम आपके फेवरेबल है। अब अगली बात करते हैं चतुर्थ स्थान की, यानी कि आपके माता का, आपके सुख का, आपके वाहन का, आपकी जमीन का स्थान माना जाता है, आपकी छाती का स्थान माना जाता है चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव के स्वामी का तीसरे घर के अंदर विराजमान होना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले महीने में चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में ही आने वाला है, बहुत सारे सुख साधन मिलने वाले हैं। उसके लिए ग्राउंड वर्क आपको अभी से आरंभ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कीजिए, इनकम भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको इससे विवाह का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब अगली बात करते हैं पंचम भाव की, यानी कि आपकी जॉब का, आपके जोखिमों का, आपके सट्टे का और कहीं ना कहीं आपके प्रेम और संबंधों का, आपके पुण्य कर्मों के मालिक का, उच्च का होकर दूसरे भाव में विराजमान होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। यहाँ से आपके बच्चों की उन्नति होगी, उनको नई जॉब मिल सकती है, या फिर आपने किसी कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी की थी तो वो भी आपका इस टाइम पीरियड के अनुसार पूरा हो सकता है। छठे भाव में राहु का आना, आपके जीवन में इस समय आप शत्रुओं को परास्त करते जाएंगे, साथ ही साथ अगर कोई लोन ले रखा है तो वो चुकता होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु का यहाँ पर छठे भाव में आना कहीं ना कहीं यहाँ से दृष्टि देगा आपके कर्म को, आपके 12वें भाव को। तो 12वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो यात्राएं भी कराएगा और धन संचय, यानी कि शनि के भाव पर, शशि योग पर दृष्टि पड़ेगी, तो जो आपको इस समय साइलेंट मोड में लेकर जाना था वहां नहीं लेके जाएगा, लेकिन लेकर कहाँ जाएगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग के लिए कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि साथ ही साथ एक्टिव कर रहा है आपके कर्म क्षेत्र को भी। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो राहु का छठे भाव में बैठकर दशम भाव को दृष्टि देना कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ा करने के लिए, लोन लेने के लिए आपको एक्टिव कर सकता है। तो सोच समझकर इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एक्शन लें। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन साथी का, हमारे दाम्पत्य का, गुप्तांगों का और कहीं ना कहीं हमारी डेली इनकम का भी। अभी 24 तारीख तक तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, आपके दूसरे भाव में है, लेकिन जैसे ही सप्तम का स्वामी नीच का होकर तीसरे में आ जाएगा तो चौथे भाव के अंदर आपके विराजमान होगा 24 तारीख के बाद, उस टाइम पीरियड से हो सकता है आपके सुखों में भी कमी आए और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में भी खटास आ सकती है। और वो खटास कैसे आएगी, आपकी वाणी के कारण, क्योंकि वाणी का कारक बुध को माना जाता है। बुध हमें बोलने की शक्ति देता है, हमें कहीं ना कहीं ज्ञान का कारक जो माना जाता है वो गुरु को माना जाता है, लेकिन बुद्धि का कारक, अपनी बुद्धि का कहाँ, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है वो बुध के पास पावर है। और बुध आपके सप्तम के स्वामी हैं जो नीच के होने वाले हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़े क्लैशेज आएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखें, वाणी पर कंट्रोल करें और चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़े, तभी जीवन में आपके सुखता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की भी बात करें तो कर्म के स्वामी भी यही माने जाते हैं। जी हाँ, आपके कार्यस्थल के, आपके व्यवसाय के स्वामी भी बुध हैं। तो 24 तारीख के बाद में आपको बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस महीने में आप नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ध्यान देने की आवश्यकता है,
अपने सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख के बाद अपने वाणी पर और अपने बिहेवियर पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और सरल तरीके से आगे चलती हुई दिखाई देंगी। व्यवसाय में भी तभी उन्नति कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा कंट्रोल करके इन चीज़ों को चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।